Hello everyone, welcome to my channel. So in the last video we discussed about कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं यंग वन को बर्थ देते हैं, कुछ जो होते हैं एग ले करते हैं, राइट. सो उनमें जो है यंग वन की कैसे जो होती है ग्रोथ होती है, हाउ द यंग वन कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, right. Now the new individual which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. जो न्यू इंडिविजुअल जो कि अभी बॉर्न है, दैट इज़ हैच फ्रॉम द एग, वो जो होते हैं कंटिन्यू ग्रो करते हैं. कब तक? जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो यंग वन होता है वो अडल्ट से रिजेंबल करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए. लेकिन कुछ केसेस में जो है जो यंग वन है वो अपने जो है पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करता टिल इट रीच अप टू द एज ऑफ अडोलेसेंस, राइट. तो जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाता ना, तो उनकी जो है उनकी बॉडी, या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम लुक्स वाइज, वो अपने दे इट डजंट लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, राइट. Now, the new individual which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. In some animal, the young one may look very different from the adult. कुछ केसेस में जो यंग वन है वो अपने अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि हमने सिल्क वर्म अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा उसके बाद जो है उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है, राइट. तो इसी तरीके से फ्रॉग भी एक ऐसी एग्जाम्पल है, राइट. जैसे कि ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग. तो आप 9.10 फिगर में देखें, यहाँ पे जो ए है वहाँ पे क्या है, एग है, ठीक है. फिर इनकी हैचिंग हुई, इससे टेडपोल बना. तो टेडपोल में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. गिल्स तो फिश के होते हैं, लेकिन अब हम अगर अडल्ट फ्रॉग देखें तो उस पर तो गिल्स होते ही नहीं है, राइट. सो यहाँ पे ये पता चला कि जो अर्ली टेडपोल है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ एंड मैचुरेशन होगी, जहाँ पे जो है इसकी जो है गिल्स जो हैं शेड ऑफ होके इट विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन. तो जब अर्ली टेडपोल होता है वो किससे ब्रीथ करता है, इट हेल्प्स विद ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल. तो जबकि जो लेट टेडपोल में जब गिल्स जो होते हैं रिप्लेस कर जाते हैं, उनके जो है लंग्स की रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे जो गिल्स का भी कोई रोल नहीं रह जाता. तो जो लेट टेडपोल है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग. तो आप देख सकते हो एडल्ट फ्रॉग के कोई भी फिन्स नहीं है, या कोई हम गिल्स नहीं है जिससे जो है वो रेस्पिरेशन कर सके, राइट. नाउ अब हम पढ़ते हैं कि डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. डेफिनेटली जो टेडपोल है एडल्ट से डिफरेंट लग रहा है. कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड समडे बिकम फ्रॉग. यही टेडपोल जो है एक दिन फ्रॉग बन जाएगा. सिमिलरली कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्क वर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ. तो इसी तरीके से जो प्यूपा होता है या कैटरपिलर होता है सिल्क वर्म का, वो भी अपने एडल्ट मोथ से क्वाइट डिफरेंट होता है, राइट. The features that are present in the adult are not found in these young one. Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ फीचर जो अडल्ट में होते हैं वो यंग वन में नहीं हमें दिखाई देते. Now you have must seen a beautiful moth emerging out of cocoon. तो आपने ग्रेड 7 में पढ़ा था कि किस तरीके से एक ब्यूटीफुल मोथ जो है कोकून से बाहर आता है. इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग. इसी तरीके से जो एक टेडपोल है वो भी जो धीरे धीरे अपने एडल्ट की तरह जंपिंग एंड स्विमिंग स्टार्ट कर देता है. Now, the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. So this is very important term कि metamorphosis क्या होती है. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. तो आप देख सकते हो अर्ली टेडपोल के जो है गिल्स है, जबकि जो एडल्ट फ्रॉग है वहाँ पे जो है गिल्स नहीं है, राइट. तो यहाँ पे एक बॉडी की ट्रांजिशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई किसकी, लार्वा इनटू एडल्ट. तो ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस को हम जो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस में जो है थायरॉक्सिन जो है हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आप किसी टेडपोल को ऐसे पॉन्ड में जो है रख दें जहाँ पे आयोडीन नहीं है उस पानी में, तो उसमें जो है क्या होगा, उस टेडपोल में जो है थायरॉक्सिन
हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इस तरीके से वो हमेशा के लिए वो फ्रॉग जो है टेडपोल की स्टेज में ही रहेगा, क्योंकि उसमें एडोलेसेंस नहीं आएगी। सो जैसे हम लोगों को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या हम कह सकते हैं कि ज़रूरत हो, जैसे आयोडीन हम लोगों को के लिए जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, इसी तरीके के एनिमल्स में भी बनाती है। सो हेयर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड इज़ कि अगर पानी में आयोडीन की कमी होगी उस पॉन्ड में जहाँ पे टेडपोल है, क्या वो जो है टेडपोल कभी ग्रो कर पाएगा फ्रॉग में? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, वो टेडपोल नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है फंक्शनल नहीं होगा, राइट। सो नाउ एक ये भी है कि कौन सा जो है एलिमेंट जो है टेडपोल को कन्वर्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज़ द आयोडीन। सो आयोडीन जो है एनिमल्स में भी जो है मेटामॉर्फोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। What about the changes that we observe in our body as we grow? तो हमारे अंदर भी जो बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो क्या वो कैसी चेंजेस हैं? डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? नहीं, हम लोग मेटामॉर्फोसिस नहीं अंडरगो करते हैं। वाई? इन ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसमें पैदा होते ही उसमें जो लंग्स होते हैं, जब हम अडल्ट होते हैं तब भी हमारे लंग्स काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जब बच्चा होता है उसमें गिल्स होते हैं, जब बड़े ह्यूमन हो जाता है तो उसके गिल्स उतर जाते हैं, ऐसी कोई नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए जो है हम लोगों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, बिकॉज आवर बॉडी हैज़ द पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।